आगे हम देख रहे हैं आईसीटी एप्लीकेशन। इससे पहले हम समझाए हैं, शायद वीडियो कट गए तो सेकंड में आ रहा होगा ये, ठीक। बाकी तुम लोग को समझ आ रहा है ठीक से? हाँ, लिख लोगे ना, सेम लिखना है कॉलेज में, ठीक। कॉन्सेप्ट यही है। पहला है एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग, ठीक। वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग सेकेंड ईयर वाले को तो इतनी इंग्लिश तो चलेगा, जिसको बोलते हैं मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, ठीक। मौसम पूर्वानुमान मतलब क्या है कि किसी भी जगह, किसी भी एरिया, किसी भी लोकेशन के बारे में हमको अगर पहले से वहाँ के मौसम प्लस क्लाइमेट के बारे में पता है तो हम उसके अनुसार क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। भाई अगर वहाँ की मौसम अगर खराब है, सूखा है, तो सूखा के अकॉर्डिंग क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। अगर रेनफॉल है तो रेनफॉल के अकॉर्डिंग क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। तो बेसिकली जो पहला है वो ना वेदर फोरकास्टिंग है। तो आप लिखना कि आईसीटी में सबसे पहले एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग अगर किसी भी जगह के बारे में अगर पहले से मौसम संबंधी चीज़ों का पहले से इंफॉर्मेशन या पहले से सूचना मिल जाती है किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसके अनुसार हम क्रॉप का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर रेनफॉल होगा तो रेनफॉल के पैटर्न में सिलेक्शन करेंगे, अगर सूखा होगा, ड्राई होगा तो ड्राई के पैटर्न में करेंगे, ठीक। तो ये पहला है। सेकेंडरी क्या है कि जो किसान है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक प्लस किसान को कनेक्ट करने में हेल्प है, कनेक्ट करने में हेल्प, ठीक। अब कैसे कनेक्ट है हेल्प करने में? अगर कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं तो इस रिसर्च को हम किसी कंप्यूटर माध्यम से किसी भी माध्यम से किसान तक इसको बताए, ठीक है। तो दूसरा ये है। तीसरा का है किसान को केवीके प्लस यूनिवर्सिटी प्लस गाइड एक्सटेंशन गाइडेड प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताना, नया रिसर्चेस के बारे में बताना किसान को, ठीक है। तो तीसरा क्या है? तीसरा आप ये लिख सकते हो कि आईसीटी का प्रयोग करके हम किसानों को केवीके में होने वाले सभी गतिविधि के बारे में बताना है, जैसे कि रिसर्च के बारे में, रिसर्च नए इनोवेशन के बारे में, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साथ में जो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई नया डेवलपमेंट कोई अगर हुआ है तो उसके बारे में प्रोग्राम करके बताना किसानों को। जैसे किसान मेला है तो किसान मेले के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक। जैसे कि गाइडेड प्रोग्राम है, जैसे कि टीचिंग है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। तो तीसरा ये है। और साथ ही साथ वार्निंग अलर्ट के बारे में बता सकते हैं किसान को। वार्निंग अलर्ट के मतलब क्या होते हैं? इसको वार्निंग अलर्ट ही लिखो, वार्निंग अलर्ट। जैसे मौसम संबंधी अगर कोई सूचना देना है तो मौसम संबंधी सूचना हम किसानों को एक्सएमएस के माध्यम से दे सकते हैं, जीमेल के माध्यम से दे सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से दे सकते हैं, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से अपन दे सकते हैं। तो ये सारी माध्यम किसमें आ रहा है? आईसीटी में आ रहा है, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है। भाई किसी भी जगह के बारे में हम पहले से वार्निंग दे चुके हैं तो हमारे लिए क्या है, ठीक है, बेनिफिट है। और चौथा क्या? फसल बीमा में आईसीटी का प्रयोग बहुत ही देखा गया फसल बीमा में, ठीक। फसल बीमा में मैं इतना ही चौथा है फसल बीमा में, ठीक। फसल बीमा में कैसे? अगर किसी भी किसान का अगर मान लो फसल बर्बाद है, ठीक। अगर फसल बर्बाद है तो यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी मतलब सैटेलाइट का इस्तेमाल करके यहाँ का इमेज निकालेंगे इसका खेत का, और ठीक है कि नहीं है इसका फील्ड, इसके अकॉर्डिंग हम फसल बीमा में भी यूजफुल है, ठीक, यूजफुल है। तो बेसिकली आईसीटी का इस्तेमाल करके हम कहाँ फसल बीमा में, जो किसानों के बारे में हम कर रहे हैं, और किसान प्लस
प्लस मंडी किसान प्लस मंडी के बारे में जानकारी देना, मंडी के बारे में जानकारी, जैसे कि मंडी ई मंडी होता है, इंटरनेट मंडी, जो बेसिकली किसान को मंडी से भाव पता चलता है, किसान के सामान का भाव पता चलता है कि कौन सा का क्या रेट है, क्या चल रहा है, क्या पोजीशन चल रहा है, मार्केट का डिमांड क्या है। तो सारी चीज हम क्या करते हैं, हम टीवी के माध्यम से किसानों को बता सकते हैं, बड़ा शुद्ध चल में। तो ये चौथा या पांचवा जो भी हो, आईसीटी का ये एप्लीकेशन है कि आप लिखना फसल बीमा में किसी भी फसल एरिया को सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्शन करके यहाँ के एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और साथ ही साथ अगर ये वाला अफेक्टेड एरिया है तो उसको बीमा का लाभ उस किसान को दिया जाता है। पांचवा, किसान को ई मंडी के बारे में भी आईसीटी के टेक्नोलॉजी से आईसीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड है पूरा टेक्नोलॉजी, ठीक, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ और हम बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर में रिसर्च सेक्टर में अनुसंधान, कृषि अनुसंधान क्षेत्र में कैसे, ठीक, जैसे कि यहाँ रिसर्च हो रहा है तो रिसर्च संबंधित डाटा को एकत्रित कहाँ रखते हैं, कोई कंप्यूटर में तो रखते हैं ना, तो एग्रीकल्चर रिसर्च संबंधित डाटा स्टोर में आईसीटी का कोई ना कोई कंप्यूटर करेंगे नहीं, तो एग्रीकल्चर संबंधित डाटा स्टोर में, ठीक। चौथा है ई एग्रीकल्चर में भी बड़ा महत्वपूर्ण है आईसीटी का। ई एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि आईसीटी बेस्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि ई एग्रीकल्चर में हम लर्निंग, जैसे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हैं क्लास में, तो बच्चों को या स्टूडेंट को, ठीक, स्टूडेंट को प्रोजेक्टर के माध्यम से बता सकते हैं, प्रोजेक्टर वीडियो, तो ये क्या है, यही तो आईसीटी है ना। तो ई एग्रीकल्चर में भी आईसीटी का बहुत एप्लीकेशन हो रहा है। साथ ही साथ पर्यावरणीय संबंधी जानकारी, ठीक। पर्यावरणीय संबंधी जानकारी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम सैटेलाइट का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी भौगोलिक एरिया के बारे में वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पूरे चीज़ के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अधोसंरचना का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अधोसंरचना का कि भाई हमको कैसे बिल्डिंग बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। अब अगर कोई पर्यावरण में इफेक्टेड अगर मान लीजिए जगह होगा तो वहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा होगा, तो वहाँ अधोसंरचना का निर्माण भी कर सकते हैं। तो आईसीटी का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। और पर्यावरणीय अल्टीमेटली क्या है, सोल से रिलेटेड है, ठीक है। और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी बहुत ही एप्लीकेशन इसका हो रहा है, आपदा प्रबंधन का, ठीक। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जैसे डिजास्टर बनेगा, किसी जगह भूकंपीय तरंग हो गया, वहाँ अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ डिजास्टर आ गया, वहाँ बाढ़ आ गया, बारिश आ गया, कुछ भी चीज़ हो गई, तो हमको अगर पहले से पता है सेस्मोग्राफ के माध्यम से, सेस्मोग्राफ क्या है कि भूकंप के तरंगता को नापने के लिए, मतलब भूमि जिधर कुछ भी चीज़ हो रही है, ठीक। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपन अगर पहले से हमको इंफॉर्मेशन पता रहेगा, सूचना पता रहेगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्रॉप्स का सिलेक्शन करेंगे। अपने एग्रीकल्चर संबंधी अधोसंरचना है, एग्रीकल्चर संबंधी अधोसंरचना है, एग्रीकल्चर संबंधी अधोसंरचना का विकास करेंगे।
अगर हमारे आपदा प्रबंधन अगर ठीक है तो अच्छा अधोसंरचना बिल्डिंग बनाएंगे, भवन बनाएंगे, रिसर्च क्षेत्र से कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो सारी चीज आपदा प्रबंधन को देख के ही करना पड़ेगा ना। तो आपदा प्रबंधन के बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि वहाँ आपदा संबंधित कोई गतिविधि नहीं होगा, समस्या नहीं आएगी करके। बाकी आईसीटी से ही तो जान पाएंगे ना हमको, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हमको पता चलेगा, चाहे टीवी से हो, चाहे किसी इंटरनेट के माध्यम से। और अल्टीमेटली इंटरनेट किससे जुड़ा है? तरंग से ही तो जुड़ा है, ठीक है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हो गया, और साथ ही साथ सोइल के जियोग्राफी है, सोइल जियोग्राफी के संदर्भ में भी अपन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक। सोइल जियोग्राफी के संदर्भ में, सोइल जियोग्राफी, मृदा भौगोलिक जिसको बोलते हैं, मृदा भौगोलिक क्षेत्र में भी आईसीटी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। सोइल जियोग्राफी के मतलब क्या होता है? जो बेसिकली अलग अलग प्रकार के जो सोइल पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कोई खास और वैसा है नहीं है, मगर ठीक। और आईसीटी के माध्यम से अल्टीमेटली हम सारी चीज अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली कि कृषक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास अधिकतम रूप से आईसीटी के माध्यम से पूरा हो रहा है, ठीक। कैसे मुख्य धारा को? किसानों को अपने फसल के बारे में दाम से संबंधित, प्लस दाम से रिलेटेड कोई अगर नए इनोवेशन है, सारी चीज क्या है, इंफॉर्मेशन देकर, चाहे एक्सएमएस के माध्यम से भेजे, चाहे व्हाट्सएप, चाहे ईमेल, चाहे जीमेल, चाहे मंडी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में किसान को यहाँ से जोड़ रहे हैं आईसीटी के माध्यम से। तो अल्टीमेटली क्या है भाई, वो तो बिछड़ा है ना, गांव में है तो बिछड़ा व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, लोगों को नया टेक्नोलॉजी के साथ, नए इनोवेशन के साथ इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आईसीटी का इस्तेमाल यही तक है। और अगर मैं बात करूँ इसको, एक है ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, एक इसी में आ जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा है, ठीक। एग्रीकल्चर में